मॉर्निंग, गुड इवनिंग, जिस भी टाइम आप देख रहे हो। मेरा नाम है नवीन और काम करता हूँ कंस्ट्रक्शन कंपनी में। रोड बनाते हैं, डायरेक्ट बोले तो एकदम वैसे स्मूथ। तो आज मैं माइनिंग में गया नहीं, ऑफिस में बैठा हूँ। हालांकि ऑफिस का काम काफ़ी पेंडिंग भी है और अब 15-20 दिन लगातार ऑफिस में ही रहूँगा। साइट का शायद आपको वो लोग देखने को कम मिले, तो मैं आज सोच रहा था कि क्या दिखाऊं आज व्लॉग में, क्योंकि माइनिंग पे तो चलता रहता है। साइट पे तो इधर उधर, यहाँ चल रही है मशीन, वहाँ चल रही है, ये कर रही है, वो कर रही है। अब ऑफिस में यहाँ क्या दिखाऊं मैं, क्या काम करता हुआ दिखाऊं? एक देख के आप भी बोर हो जाओगे, ये क्या है, ज्वाइनिंग कर रहा है, कुछ भी कर रहा है। तो आज मैं सोचा आपको कैंप का टूर कराता हूँ, कैंप दिखाता हूँ मैं। तो पहले मैं दिखाता हूँ ऑफिस। तो अभी जस्ट पंखा मैंने बंद किया है बात करने के लिए। तो ये है हमारा ऑफिस का बैक साइड। यहाँ पे ये हैं बगान वाले जो झाड़ू साफ़ कर रहे हैं, अगर आपको दिख रहा होगा तो। यहाँ झाड़ू का स्टॉक करते हैं। और यहाँ सामने खेली जा रही है क्रिकेट। हो सकता है 2-4 टोरे मैं भी मार लूँ जाके। तो ये अपना ऑफिस है, ये अपना सिस्टम। थोड़ा सा धूल मिट्टी हो रखा है क्योंकि सुबह से ये थोड़ा सा खुला मैंने रखा हुआ था हवा पास होने के लिए, तो धूल वगैरह आ जाती है। सुबह साफ़ करके ही बैठा हूँ मैं, लड़के ने भी साफ़ किया है, ऐसा नहीं है कि धूल मिट्टी में बैठा हूँ। और अब क्या है कि आप सोच रहे होंगे कि ऑफिस ऐसा क्यों है। तो ऑफिस ऐसा इसलिए है क्योंकि ये प्रोजेक्ट है 4 साल पुराना, और 4 साल से ये होल्ड पे था। अगर साथ साथ चलता तो हम भी ऑफिस में कुछ कार्रवाई करवाते, बढ़िया बनवाते ऑफिस को। जैसे ऊपर लगा हुआ है सीलिंग, वॉल पे भी लगवाते। लेकिन 4 साल होल्ड पे था। अब बाद में जब काम स्टार्ट हुआ तब तक ये जैसे बारिश वारिश की वजह से ये भी ख़राब हो चुका है, टीना वीना। तो इस पर ज़्यादा कुछ काम करवा के फ़ायदा था नहीं। तो हमने सोचा कि ज़्यादा लंबा प्रोजेक्ट भी नहीं है, 1.5 साल का प्रोजेक्ट है, जिसमें से 8-9 महीने तो निकल गए। अभी ऑफिस में मैं बैठा हूँ, काम लगभग निपटा दिया है। अभी मैं थोड़ा सा बाहर का टूर देता हूँ आपको। मैं पूरे कैंप की वीडियो शूट करके अभी वापस ऑफिस में आके बैठा, तो अभी मेरे को याद आया कि मेरा ज्वाइनिंग इसी प्रोजेक्ट का था 2023, 20 फरवरी 2023 का। और 20 फरवरी 2026 को मेरे को हो गए थे 3 साल। अभी 3 साल 14-15 दिन हुए हैं मेरे को। तो जब मैं यहाँ आया था मेरे को ये भी नहीं पता था मैं किस काम के लिए जा रहा हूँ, मेरा काम क्या है। मेरे को इतना ही पता था कि कंप्यूटर का कुछ काम है, अंगुलियाँ चलानी है। कंप्यूटर आता था, आ गया बैग उठा के, आके देखा तो यहाँ आके फिर रियलिटी हिट हुआ कि वो एसी में बैठ के ऐसे 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 नहीं करना है, रोड का काम है, धूल मिट्टी का काम है। तो वो अडेप्ट हो गया चीज़ें। मैं उसके बाद 1.5-2 महीने यहाँ रुका, फिर ये प्रोजेक्ट होल्ड पे चला गया। ये तो 2021 से ही चल रहा था, मैं जब तक आया तब तक कैंप वैम्प सब सेटअप हो रखा था। फिर मैं चला गया आसाम प्रोजेक्ट पे, आसाम प्रोजेक्ट कंप्लीट हुआ। बंगाल प्रोजेक्ट पे गया, बंगाल प्रोजेक्ट मैं रुका हुआ लगभग साल भर, उधर रुका होगा मैं, हाँ साल भर से ऊपर बंगाल प्रोजेक्ट पे रुका मैं। अब क्या है कि 3 साल हो गए मेरे को, तो लगभग 1-1.25 साल तो ऐसे था कि नवीन नाम का कोई लड़का काम करता है, स्टोर में है, क्या करता है क्या नहीं वो नॉलेज वाली वो नहीं था, सबकी नज़रों में नहीं था कि वो लड़का भी कोई काम करता है। टैलेंट, टैलेंट नहीं मालूम, मेहनत। टैलेंट तो बाद में आता है, पहले मेहनत आती है। टैलेंट, मेहनत करोगे तो टैलेंट भी साथ देगा। अकेला टैलेंट से भी नहीं, टैलेंट रख के आप अपने अंदर रख के चाहे बैठे रहो, वो टैलेंट कोई काम का नहीं है। तो आसाम प्रोजेक्ट पे किसी की नज़र में नहीं आया क्योंकि वो एंडिंग सा ही प्रोजेक्ट था, ज़्यादा कुछ बचा नहीं था उसमें। फिर आता हूँ बंगाल प्रोजेक्ट पे, सब कुछ स्मूथ जा रहा। फिर एक छोटी सी एक घटना होती है, उसकी वजह से एक्सपोजर मिला, सबकी नज़रों में आया मैं। हमारे एजीएम है अशोक जी राजदान सरदार जी हैं। बड़ी मैं उनकी रिस्पेक्ट करता हूँ, जो भी हूँ जैसा भी हूँ। आज उनका हाथ कन्फर्म 101% उन्हीं की मेहरबानी है। वो अपना किया हुआ काम का क्रेडिट भी मेरे को दे देते थे कि नवीन ने किया है। और फिर उनका हो गया हार्ट अटैक, तो उनका ऑपरेशन हुआ, मैं उनको दिल्ली छोड़ के आया, वापसी आया। तो उसके बाद कोई स्टोर परचेज संभालने वाला था नहीं, तो मैंने सिंगल हैंडली वो चीज़ें मैनेज की। तब मैं सबकी नज़रों में आया कि नवीन ये काम भी कर सकता है, नवीन वो काम भी कर सकता है। वहाँ से एक फेज़ स्टार्ट हुआ जिसमें थोड़ा तरक्की करते 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 यहाँ तक, इस लेवल तक आए हैं। और मेहनत आगे भी करते रहेंगे, जहाँ भी करेंगे।
कोशिश तो यही है कि यही कंपनी जिसमें 3 साल दिए हैं, कभी कोई दिक्कत आया नहीं, यहीं रहेंगे। बाकी दाना पानी सब जहाँ मालिक ने लिखा होगा। तो मेरे 3 साल पहले जब मेरे को ये भी नहीं पता था मैं किस काम के लिए आया हूँ, और आज मैं 3 साल बाद अकाउंट, HR, लाइजनिंग, जो काम जहाँ मिले, जहाँ ये लगे कि यहाँ कोई है नहीं ये वाला काम संभालने के लिए, तो पता है कि एक ही है, वो नवीन है, वो ये वाला काम देख लेगा। ऐसा नहीं मैं कोई अपने मुंह में या मिट्ठू नहीं बन रहा, लेकिन इमरजेंसी वाला स्टेपनी जिसको बोलते हैं ना, वो काम नहीं हो रहा, नवीन वो काम नहीं हो रहा, उसको भेज दो। मैं किसी भी तरीके से घमंड में, अहंकार में नहीं बोल रहा, मैं बस बता रहा हूँ कि 3 साल का सफ़र कितना लंबा था, कितनी मेहनत यहाँ की होगी, और देखते हैं जहाँ तक होता है वहाँ तक कंपनी के साथ ही है। आगे का और क्या रहता है, जैसा भी रहता है बताएंगे। और धन्यवाद अपने अशोक सर को, सरदार जी को। वो मतलब मैं किसी के साथ व्लॉग वगैरह शेयर नहीं करता, तो मैं उनको जानकारी भी नहीं है कि मैं व्लॉग में ऐसा कुछ मैंने बोला भी होगा। मैं अपना अपलोड करता हूँ, छोड़ देता हूँ, बस इतना ही है। मिलते हैं अभी आगे का। वो वीडियो जो मैंने अभी कैप्चर किया था वो सब देख लो, ये बीच में एडिट करके मैं पहले डाल रहा हूँ थोड़ा। थैंक यू। मैं खड़ा हूँ प्लांट के बीचों बीच, तो ओ मतलब ओवरव्यू मैं दिखाता हूँ, फिर नज़दीक में जाके सारी चीज़ों का मैं एक्सप्लेन करूँगा। ये RMC प्लांट है जो जल्द ही शुरू होगा, और अपना जो माइनिंग से पत्थर आएगा वो इसी में धनाधन चलेगा। ये सर का गेस्ट हाउस है। यहाँ वर्कशॉप जो बनाई थी आज से 4 साल पहले, लेकिन इसका यूज़ हुआ नहीं है क्योंकि गाड़ियाँ सारी ऊपर की साइड, ऊपर जो अपना दूसरा कैंप है उसमें, उसका मैं अलग से वीडियो डालूँगा। यहाँ पानी की टंकी रखी हुई है ड्राइवर ऑपरेटर वगैरह के लिए, टॉयलेट बाथरूम इधर हैं, और सामने ये कुछ नज़ारा है। ये अपना मेन गेट है, ये सिक्योरिटी रूम है, ये GM सर और MD सर का ऑफिस, ये बगल वाला मेरा ऑफिस, इसके बगल में प्लानिंग ऑफिस, ये अपना लैब लेबोरेटरी, ये स्टोर, और देन ये सारे रूम। ये सीनियर स्टाफ के लिए मेस बनाया था लेकिन इसको यूज़ नहीं कर रहे। ये पंप, उसके पंप के पीछे वहाँ सीनियर स्टाफ जिस पे 7 लिखा हुआ है खाना वाना खाते हैं। 6 नंबर में कुक वगैरह सोते हैं। ये अपना मेस सामने जहाँ ये 2 बैठे हुए हैं, और उसके आगे ये सारे रूम सीनियर स्टाफ के लिए। एक मशीन खड़ी है, इसका सिलेंडर का काम हो रहा है, ये सिलेंडर खोल रखा है इसके ऊपर का, और बाकी ये शटरिंग वगैरह पुराना सब कुछ ये रखा हुआ है। ये पाइप रखी हुई हैं बहुत सारी, जो रूम बनाने के लिए आज से 4 साल पहले मंगवाई थी। जितने रूम बनने थे उतने बन गए, और ये इतनी पाइप फिर भी बच गई हैं। तो ये ओवरव्यू है मोटा मोटी। अब मैं दिखाता हूँ थोड़ा नज़दीक जाके एक एक चीज़ें। ये है अपना RMC का प्लांट, और ये इसका वाटर स्टोरेज टैंक 12,000 लीटर का है। इसका कनेक्शन फिटिंग विटिंग सब हो रखा है। ये अपना RMC का होफर, ये प्लांट, ये सीमेंट गोडाउन है जिसमें सीमेंट स्टॉक करेंगे। ये कैबिन RMC का, उसके पीछे अपना रखा हुआ है DG, डीजल जनरेटर। ये यहाँ DG है, और ये सीमेंट गोडाउन। हाइट देख के समझ ही गए होगे कितना बड़ा है। अभी ये खाली है फ़िलहाल, क्योंकि सीमेंट अभी आना शुरू होगा। ये ऊपर सब रेडी है, जैसे ही पत्थर आना शुरू होगा हम काम वापस ही अपना शुरू कर देंगे फटाफट। ये यहाँ से ऊपर से 11,000 की लाइन जाती है, और पीछे ये जंगल सफाई कर रहे हैं, बागान लगाएंगे यहाँ पे। ये धुआं आ रहा है पीछे से, ये हमारे कैंप का नहीं है, ये पीछे जो बागान साफ़ कर रहे हैं इसका है। ये सर का ऑफिस, ये मेरा ऑफिस, ये प्लानिंग, ये लैब है, इसमें अभी काम चल रहा है अंदर। एंड फॉर सम प्राइवेसी रीज़न मैं आपको वो भी शो नहीं करूँगा कि अंदर से कैसा है। ये सामने वर्कशॉप, ये अपने टेंडम रोलर खड़े हुए हैं, ये जब DBM BC होगा उस टाइम ये काम में आएंगे। फ़िलहाल ये कैंप में खड़े हुए हैं। ये कैंपर है जो जिस पे मैं कोर्ट में गया था, मैंने उस व्लॉग में दिखाया हुआ, नहीं वो व्लॉग डाला नहीं है। ये स्टोर है, ये भी अंदर से नहीं दिखाएंगे फॉर सम रीज़न। ये GM सर का गाड़ी, ये सामने PM सर का गाड़ी स्कॉर्पियो, जो मैंने 45 दिन में 8,000 किलोमीटर चलाई, और ये एक एक्सीडेंट भी हुआ था जिसमें कप्पू आ गया था मेरी गाड़ी के नीचे। सॉरी कप्पू, लेकिन गलती आपकी थी, रॉन्ग साइड आप चल रहे थे।
ये यहाँ फैब्रिकेशन में काम चल रहा है, ये बना रहे हैं, शटरिंग बना रहे हैं। जैसे ही कंक्रीट का काम स्टार्ट होगा ये शटरिंग अपना रेडी मिलेगा। यहाँ कुछ ऑयल वगैरह रखा हुआ है, यहाँ पे ये रूम हमारे, एंड दैट्स इट। ज़्यादा कुछ है नहीं, ये साइन बोर्ड कुछ रखे हुए हैं बना के, और यहाँ कुछ पुराना शटरिंग वगैरह, ये मशीन इसका काम चल रहा है। ये टायर फिटर के लिए, लेकिन टायर सब ऊपर कैम में बनते हैं, सारी गाड़ियाँ वहीं चल रही हैं। ये एक डीजी रखा हुआ है स्पेयर में, एंड दैट्स ऑल, इतना ही है। सामने पंप लगा हुआ है, डीजल टैंकर बाहर गया हुआ है। कैम मैंने आपको दिखा दिया, और सेकंड कैम जो अपना है वो मैं कैम पार्ट 2 में डाल दूँगा। और बढ़िया जगह है, बढ़िया मौसम है, बढ़िया लोग हैं, अच्छा काम चल रहा है। अब धीरे धीरे अपना काम रनिंग में भी आएगा, कंक्रीट का काम स्टार्ट करेंगे। बहुत सारे काम हैं, मैं जैसे जैसे साइट पे जाऊंगा वैसे वैसे आपको दिखाता जाऊंगा। मिलते हैं किसी दूसरे पार्ट में, इसी का दूसरा पार्ट लेके आऊँगा शायद जल्दी, या फिर कोई और चीज़ में जो इंटरेस्टिंग हो वो डालेंगे। तो बने रहे, देखते रहे रोड मास्टर नवीन। आज पहली बार मैं चैनल का नाम ले रहा हूँ व्लॉग में, और लाइक शेयर फॉलो सब्सक्राइब करते रहना। मिलते हैं।